गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, बार बार गुरु के लिए प्रार्थना की जाती है और सभी किसी भी धर्म में या किसी भी पंथ में गुरु को सर्वोपरि माना गया। लेकिन जब हम ये जान लें तो गुरु कैसे ब्रह्मा हैं, कैसे विष्णु हैं, कैसे शंकर जी हैं और किस तरह से पार ब्रह्म यानी कर्मों को काटने वाले हैं। तो वो कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, गाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो भी हमारे पूर्वजों ने शोध करके ये बनाई है तो उन्होंने जान करके बनाई है और हम जान नहीं पाते। यही कारण है कि हमारे भ्रम दूर नहीं होते। और अगर हम जान लें तो सारे भ्रम दूर हो जाए। अब जानने के लिए तो कोई भी काम हम सीखते हैं तो एक जानकार की गुरु की आवश्यकता होती है कि हम वो काम उस गुरु के पास जाकर के सीखें और उसके हम एक्सपर्ट बन सकें। क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में सभी गुरु दूर रहे तो जब ही हमें वो जना पाते हैं। लेकिन हमको अपने विवेक के द्वारा जानना ये है कि हम कह तो देते हैं कि हमको पूर्ण गुरु की तलाश है। कौन गुरु अच्छा है, किसके सानिध्य में हम जाएं। जब हम जान पाएं तो पहले तो निर्णय ये करो कि भाई हमने जानना क्या है, हमारी चाहना क्या है, हमको चाहिए क्या। तो जीवन सारा गुजरा जा रहा है और अभी तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिरकार हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमको, क्या हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य तय कब होता है, जब हम सत्संग में जुड़ते हैं, गुरु का सत्संग सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं कि गुरु जी ने ये बताया, साहिब जी ने ये बताया और हमको इसका विचार करना चाहिए। जब तो साहिब ने कहा कि बिन सत्संग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुलभन हुई, कि जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कोई जीव सत्संग की तरफ आता है। नहीं तो इस संसार में बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, तो 84 में जाते हैं। यही क्रम अनंत काल से चलता चला आ रहा है। तो पहली सीढ़ी तो यही है कि कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हम सत्संग से जुड़े और जो भी गुरु परमात्मा की वाणियाँ सुना रहे हैं, संत महात्माओं की अनुभव की वाणियों को जब सुनाते हैं तो उन पर हम विचार करें और विचार करने के बाद फिर हम उसकी खोज करें। क्योंकि हम विचार ही नहीं करते तो खोज क्या करेंगे। एक भेड़ चाल की तरह से क्या भाई
हमने भी गुरु बना लिया है, हम भी गुरुपंथी हो गए। लेकिन तुमने गुरु बना लिया है, जब तुमने गुरु को बनाया तो अब गुरु को बनाने, अब गुरु क्या बनाएगा भाई? तो गुरु को तो तुम बना रहे हो ना, कि हमने गुरु बना लिया है, गुरु तुमने बना लिया, तो पहले वो गुरु नहीं था। तो ज्यादातर यही है, ज्यादातर संसार में यही चल रहा है कि शिष्य कह रहा है तब वो गुरु है, लेकिन वो स्वयं में गुरु है नहीं। अगर जो स्वयं में ही गुरु हो जाता है, उसे शिष्यों की आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरह का अगर कोई गुरु हमको मिले, तो गुरु को बनाया नहीं जाता, गुरु तो पहले ही ऑलरेडी बना हुआ है, गुरु को धारण किया जाता। अब धारण कैसे किया जाता है? एक मोटी मोटी बात तो ये है कि जो सत्संग में बातें बताई जाती हैं, उन बातों पर हम कितना अमल करते हैं, कितना अमल करते हैं और कितना हमने उन बातों को अपने जीवन में ढाला। पहली बात। और जब हम धीरे धीरे सत्संग में हमारी रुचि बढ़ती है, तो उसके बाद और भी बातें हमारी समझ में आने लग जाती है। तो पहली सीढ़ी तो हम चढ़ें कि आखिरकार साहब क्या कह रहे हैं। अब कह तो दिया कि गुरु ब्रह्मा है, क्या हमने जाना कि गुरु कैसे ब्रह्मा है? क्या गुरु ने हमारा जन्म किया? तो ब्रह्मा जी का कार्य है जन्म करना, गुरु ने हमारा जन्म किया, नया जन्म हमको मिला। तो पहले गुरु माँ बाप हैं, जिनकी वजह से हमको ये शरीर मिला हुआ है। रास्ते में और बहुत गुरु आते हैं, लेकिन अब जो यहाँ गुरु की बात है वो है कि गुरु ब्रह्मा है। तो क्या गुरु जी ने हमको नया जन्म दिया है, हमको ये ज्ञान कराया है, हमको ये बताया है कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्म तत्व हो, तब तो गुरु ब्रह्मा है। और हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ना मालूम हम किस ज्ञान में लग जाते हैं, किस लिए आते हैं और किस ज्ञान में हम गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो मेन चीज़ है, रोज रोज हम पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन कभी विचार ही नहीं करते। तो अगर पहला ही शब्द जो एक ही गुरु का जो शब्द है और एक को ही हम समझ जाएं, तो बाद बाकी फिर और किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर तो चलने की आवश्यकता रह जाती है। लेकिन बहुत कम हो पाता है ऐसा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किस तरह से हमारा ये शरीर चल रहा है, पालन कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हम उसी को समझ जाएं, अपने आत्म तत्व को ही, कि गुरु ने हमारा कैसे जन्म किया, तब हम बने हैं। तो उसी की वजह से हमारा शरीर चल रहा है। एक सेकंड नहीं चलेगा अगर ये इसमें से निकल जाए, तो एक सेकंड भी ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता। और उसी की वजह से ही हमारे जितने दुर्गुण थे, जितनी बुराइयां थी, सब कुछ खत्म हो गया। यानी माया का जितना पसारा था, सब माया का पसारा उसी शब्द के द्वारा खत्म हो गया जो गुरु ने हमें ज्ञान कराया। और जो भी हमारे जन्मों जन्मों के कर्म थे, वो सब उसी से कट गए जब गुरु को पार ब्रह्म कहा गया। लेकिन अब इस ज्ञान की बजाय हम ना मालूम कौन से ज्ञानों में पड़ जाते हैं, और जो गुरु की बताई हुई बातें हैं
हमारे संत महात्माओं ने शोध करके, अनुभव करके जो बातें हमारे सामने रखी, वो बातें बहुत पीछे रह जाती हैं। अगर इतनी सी बात को ही हम समझ जाएं, एक शब्द को ही, तो आगे फिर कुछ ज्ञान करने और कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम कहीं के कहीं चले जाते हैं, क्योंकि कहा कुछ जाता है करने के लिए और हम करने कुछ लग जाते हैं। या शिष्य करना भी चाहता है तो गुरुजी उस रहस्य को नहीं दे पाते कि भाई गुरुजी सत्संग में आए हैं, नाम लिया है, तो पहले कम से कम हमारा जन्म तो हो। जन्म होगा तभी भक्ति शुरू होती है, जब जन्म ही नहीं हुआ तो भक्ति शुरू कहाँ से होगी? एक आना जाना ही लगा रहता है। तो जब तक दोनों तरफ से, लेकिन ये होता कब है? जब कि चाहना उसी की, चाहना उसी की हो, लेकिन संसार को लेकर के हम उलझे रहते हैं। और संसार तो जब ही इसको माया कहा गया, क्योंकि इतनी उलझन है कि जब से बच्चा जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, कि पृथ्वी पर पैर दे तू बातें पहली भूल गयो, और हाय हाय मेरो मेरो तेरे चित्त में समाये गयो। इसलिए ये प्यारे हंसा बार बार इस दुनिया में गोता तू लगाए। क्योंकि जब गर्भ में उल्टा लटका होता है तब तो कहता है कि हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, उल्टा मलमूत्र में लटका हूँ और आप मुझे बाहर निकालो तो मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपका ही भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से स्पर्श होता है और माया उसे जकड़ लेती है, स्पर्श होते क्यों रोना शुरू होता है। अब रोने के लिए अंदर जो वो आवाज सुनता था परमात्मा की, अब वो आवाज तो बाहर होती नहीं। अब वो आवाज बाहर होती नहीं तो हम क्या करते हैं? न वो बाहर आवाज होती है, न रोशनी होती है, तो कृत्रिम लाइट हम जलाते हैं, भाई दीपक जलाओ, लाइट जलाओ, जिससे वो देख करके उसको बंद हो जाता है। तो थाली बजाओ, बेला बजाओ, क्योंकि जो अंदर जो आवाज़ें सुन रहा था असली में सत्य में परमात्मा से जुड़ा हुआ था, अब वो आवाज़ तो उसे मिलती नहीं। तो यहीं से उसकी बनावटी दुनिया शुरू हो जाती है। उसकी बनावटी दुनिया शुरू हो जाती है और सारा जीवन बनावटी चीज़ों में ही वो निकाल देता है। गुरु जी के पास पहुंचता है तो फिर भी बनावटी दुनिया ही उसको मिलती है, क्योंकि साहब ने बताया कि गुरु के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि भाई गुरु से हमको वो ज्ञान मिले, वो शब्द मिले। लेकिन जो शब्द बनावटी हैं वही हमें गुरुओं से मिलते हैं। ये बनावटी शब्द कैसे होते हैं कि मुंह से बना करके हमने कुछ शब्दों को माला बनाई और शिष्य को बता दिया कि ये अब तुझे नाम हो गया, ये नाम रखना है, तो बनावटी है। इसी तरह से जो अनहद है वो भी बनावटी है। जब भी साहब ने कहा कि मान लो जाप मरे, जो यानी जाप करने वाले हैं वो भी बचने वाले हैं नहीं। अजपा मरे यानी इनको अजपा बना लोगे, अजपा जाप जपोगे फिर भी मरोगे, फिर भी नहीं बचने वाले। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, यानी अनहद में अगर आप सुन रहे हो, चल रहे हो, तो बोले फिर भी आपको मरेंगे ही मरेंगे। कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए और सुरत समानी शब्द में तब वो कालन खाए। एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं साहब कि भाई सुरती कहाँ आपको ले जानी है,
शब्द में, न जाप में ले जानी है, न अजपा में ले जानी है, न अनहद में ले जानी है, शब्द में ले जानी हो। कौन से शब्द में? उसी के लिए हमारे संत महात्मा इशारा कर रहे हैं कि एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और ठाकुर मुनिजन पंडिता वेद अनुपार। भाई वेदों ने जिसको नेति नेति करके गाया कि भाई जहाँ तक मैंने जाना इससे भी बहुत बहुत आगे है अभी ये, और इसी मुनियों ने खोज करके उन्होंने गाया। लेकिन साहब कह दिया साहब ने कि भाई न ऋषि मुनि उसकी पार पा पाए और न वेद भी उसकी पार पा पाए, तो वो शब्द है किसका? गुरुदेव का। तो एक शब्द गुरुदेव का, तो शब्द वो है क्या? वो शब्द यानी आप स्वयं ही वो शब्द है। समस्या ये है, स्वयं ही वो शब्द है। जब गुरु आपको ये ज्ञान करा दे और आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला आत्म तत्व हूं, तब आपको वो शब्द मिलेगा। और फिर उसकी भक्ति करनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब ही साहब ने कहा कि मान लो कि वो शब्द वर्णात्मक गुणात्मक नहीं है, वो शब्द है स्वतः सिद्ध, यानी जाप करते हैं उसको अजपा बनाते हैं, फिर अनहद बनाते हैं। ये क्या है? ये यानी स्वतः सिद्ध नहीं है, इनको हमने किया, क्रिया में किया और करने के बाद इनकी स्टेजें बनी। तो ये तो बने हुए शब्द हैं, जो बना है वो बिगड़ेगा, सीधी सी बात है। जो बना है वो बिगड़ेगा, क्योंकि वो माया का शब्द है। माया जब भी बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, प्रकृति को हम देखते ही रहते हैं। इसीलिए ये सत्य है नहीं। सत्य क्या है? सत्य यही आत्म तत्व है जिसका कि गुरु को ज्ञान कराना चाहिए और शिष्य को करना चाहिए, क्योंकि इसका होते ही फिर कोई झंझट कहीं पर भी रहता नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। क्यों? जैसे कि भाई रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद क्या करना है? तनख्वाह मिलेगी, बैठ के आराम से खाओ। तो जब आपने ये काम कर लिया तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि भाई मुझे आश्रम बनाना है, या मान लो पैसा इकट्ठा करना है, या मान लो अब सुबह शाम भक्ति करनी है, ये करना है। सारे झंझट खत्म हो जाते हैं, टेंशन बन गई, आप मौज करो आप। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन सत्यता ये होनी चाहिए और यही है। जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होता है? इसीलिए साहब ने कहा कि ढोंग विद्या ज्यादा है। ढोंग ढोंग कैसे करते हैं लोग, गुरु और शिष्यों के कैसे ढोंग होते हैं, साहब ने साफ बताया कि दिन में भजे सो ढोंगी कहिए और रात्रि भजे सो चोर, गुफा में भजे सो मुंह सटा कहिए, सुमिरन की विधि कुछ और। अब साहब ने क्लियर कर दिया क्या भाई जो दिन में ये दिखा रहे हैं कि गुरुजी 6 घंटे बैठे भजन कर रहे हैं, गुरुजी बंद कमरे में बैठ करके, और आजकल तो भजन करते हुए ये फेसबुक क्या चल गया, इस पर भी डाले जाते हैं गुरुजी भजन कर रहे हैं। तो क्या है? साहब तो साहब कह रहे हैं कि ये ढोंगी हैं, कोई भजन नहीं होता। बोले गुरुजी सारी रात भजन करते हैं, सारी रात जागते हैं। बोले चोरटा जागते हैं, चोर है तुम्हारा गुरु तो जो रात में भजन करता है। बोले हमारे गुरुजी तो वहाँ हिमालय में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा ना रहते हैं, गुरु तो रहते हैं कहीं अंत, वो वन जंगल में है, गुफा में बैठे हुए। तो बोले गुफा में तो मुफ्ता रहते। तो क्यों कहा साहब ने? क्योंकि साहब ने सत्य को जाना और जनाया, तब उन्होंने कहा। और अगर गुरुओं की भी यही पोजीशन बनी रही तो शिष्यों की वो क्या बनाएंगे, शिष्यों को क्या दे पाएंगे? क्योंकि हम तो देखते हैं भाई गुरु ही इसी लफड़े में पड़े हुए हैं, तो शिष्यों को मिलेगा क्या? तो गुरु को इन सब से
पर होना चाहिए। तभी कहा कि भाई पूर्ण गुरु की तलाश करोगे और पूर्ण गुरु मिलेगा तो आपको इन झंझटों में नहीं फंसाएगा। वो सत्य का वो रहस्य आपके सामने उजागर कर देगा, जिसके लिए साहब ने कहा कि लेटे बैठे उठे उठाने और कहीं कभी हम उसी ठिकाने। ठिकाने का मतलब यानी परमात्मा है कहाँ, कहाँ रहता है। अब जिसके लिए गरीबदास महाराज ने बहुत अच्छी साखी कही, उन्होंने अपने अनुभव की कि अंधे गूंगे गुरु घुने लंगड़े लोभी लाख और साहिब से परिचय नहीं, कौन ने बना ली साख। अब कुछ लोग देखते हैं तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, भाई फॉलोअर्स तो कौओं के होते हैं। एक कौआ काँ करने लग जाए तो बहुत सारे कौए इकट्ठे हो जाते हैं। फॉलोअर्स कौओं के होते हैं, हंसों के फॉलोअर्स नहीं होते भाई। हंस तो स्वयं हंस होता है, हंस होता है, परमहंस होता है, उसका कौन फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स होते हैं भाई परमात्मा के फॉलोअर्स हैं, साहिब के फॉलोअर्स हैं, हमारा कोई फॉलोअर्स नहीं। तो हम तो फॉलोअर्स बनाने पर, अपना नाम बनाने पर लगे हुए। लेकिन अब जो हमारे संतों ने क्या इशारा किया, क्या वो जान करके गए इस दुनिया से, और क्या वो कह गए कि भाई आगे आपको ये जानना है, लेकिन तुम्हारे को इतनी हिम्मत नहीं है कि गुरु से प्रसन्न कर सको। जब गुरु से प्रसन्न नहीं कर सके तो काल से क्या टक्कर लोगे, महाकाल से क्या टक्कर लोगे। जब गुरु से प्रसन्न नहीं कर सकते, जब तक गुरु और शिष्य का तो ऐसा यानी बचपन से ही रहता है, अब से नहीं। भाई माँ बाप गुरु होते हैं तो बच्चा क्या माँ बाप की जान खा लेता है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और अगर माँ बाप को कभी नाराज होते हैं क्या, लेकिन बच्चे में हिम्मत होनी चाहिए पूछने की, हिम्मत होनी चाहिए। अगर बच्चा हिम्मत न करे तो क्या होगा, या मान लो माँ बाप उसको डांट दें तो दोनों की ही कमी है, तो क्या होगा, वो यानी उसके अंदर ज्ञान कम पैदा होगा और वो यानी दब्बू पने का हो जाएगा। और एक अज्ञानी टाइप में कहते हैं ना, ये तो भौंदू है, इसे कुछ नहीं पता, तो भौंदू टाइप का बच्चा बन जाएगा। तो बच्चों के विकास के लिए खुला छोड़ना चाहिए, जो मर्जी पूछो बेटा। तो इसी तरह से हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुओं का भी यह होना चाहिए कि जो मर्जी पूछ ले, जहां मर्जी से पूछ ले, क्योंकि जब तक तेरे संशय नहीं कटेंगे तू ज्ञान करेगा क्या, चलेगा क्या। तो ये होना चाहिए। और क्या पूछना चाहिए, गरीबदास महाराज ने साफ बताया कि अंधे गूंगे गुरु बने, कि भाई गुरुजी के पास आप जाएं तो गुरुजी से पूछो कि गुरुजी हम जा क्यों रहे हैं। पहले नंबर तो अपने अंदर, मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि अपने अंदर ये विवेक पैदा करो कि आप गुरु के पास क्यों जा रहे हो, क्या आपको चाहिए। और ये कब आपको पता चलता है, जब आप लगातार सत्संग से जुड़ते हैं तब, कि हमको चाहिए क्या, ये नहीं पता होता। क्योंकि हम मान लो घर परिवार को लेके बैठे रहते हैं, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। जब सत्संग से जुड़ते हैं तब विवेक हमारा धीरे धीरे जागृत होता है, तो पता चलता है, फिर सब रोग शोक सब कुछ सुमंतर हो जाता है। क्यों कि हमें पता चल जाता है कि रोग है तो किसको है, रोग है तो शरीर को है, और मैं तो शरीर हूं नहीं, पड़ा रहा होता रहा, तेरा अपना काम है। पर ज्यादा परेशानी हो रही है, दवाई ले ली, अपने बैठ गए आराम से। तो यानी उसे पता है कि ये तो मान लो प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों के हिसाब से ये तो एक चलती रहेगी सारी कहानी। लेकिन विवेक जिसके लिए हम आए हैं, हम क्यों आए हैं, क्या हमको जानना है, क्या हमारा लक्ष्य है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। क्योंकि ये तो हमने सुन रखा है कि देवी देवता भी तरसते हैं मनुष्य के शरीर के लिए, और हमें मिला हुआ है और हम भिखारी बने रहते हैं। भाई पहले तो मंदिरों में जाकर के वो देवी देवताओं के पास में भिखारी बन गए, और गुरु के पास आए तो आगे भिखारी बन गए। अरे भाई भिखारी बने से कभी छूटोगे या नहीं, जबकि परमात्मा ने आपको क्या बना के भेजा,
राजा का बेटा तो शेर का बेटा शेर होता है, गधा का बेटा गधा होता है, कुत्ता का बेटा कुत्ता होता है। और हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस फिर भुलाना, पंदौर कीट मर कट की ताई। यानी हम कौन हैं? परमात्मा के बेटे हैं। तो परमात्मा का बेटा भाई मनुष्य कैसे हो गया? कैसे वो आदमी और औरत बन गया? माया के चक्कर में फंस करके। जैसे ये माया हटती है, अपने स्वयं सत्य को वो जानता है, तो परमात्मा का बेटा भाई, शेर का बेटा शेर होता है, गधा का बेटा गधा होता है, तो परमात्मा का बेटा परमात्मा क्यों नहीं होगा? लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं हो सकता जी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको न तो ऐसा गुरु मिला जो आप उस रास्ते पर चल सके। हाँ, शरीर नहीं परमात्मा होता, लेकिन शरीर में रहने वाला परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा रहेगा। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे पहुंचेगा, उसको अपना सारा ज्ञान होता चला जाएगा। अब उसी के लिए गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि इसी की आप तलाश कीजिए। कहाँ तलाश करोगे भाई? हमारे साहब ने, सभी संतों ने कहा कि भाई परमात्मा को खोजना है, तो कहाँ खोजना है? जब खोजो जब संतों माही, उन संतों को टटोलो। वो टटोलने पर अगर वो न बताए, नाराज हो जाए, तो क्या कहते? सत्य पर भी जो रूठे, सत्य पर भी जो रूठे, वो गुरु नहीं घंटाल है। और घंटा का क्या किया जाता है? उसको बजाया जाता है तबीयत से। जो सत्य की बात पर भी नाराज हो जाए, तो ऐसे गुरुओं को तो और बजाओ, तबीयत से बजाओ। तो घंटे को बजाया जाता है, बजाने के लिए होता है घंटा। भाई या तो सत्य की आवाज दे, या फिर गुरु पद से हट जा, छोड़ दे अपनी गुरुवाई, और नहीं तो जो संतों ने कहा है उसका जवाब दे। तो क्या कह रहे हैं गरीबदास महाराज कि अंधे गूंगे गुरु घने। तो जब हमारा विवेक जागृत होता है तो हमको पता चलता है चाहिए हमको क्या। जब हम पहुंचते हैं गुरु जी के पास में, तो कह रहे हैं कि भाई गुरु जी से पूछो, गुरु जी क्या आपने परमात्मा देखा है? तो आपने देखा है तभी तो हमें दिखा सकते हो। जब आपने ही नहीं देखा तो हमें क्या दिखाओगे तुम? बेमतलब अपना जीवन हम तुम्हारे यहाँ नरक बना दें। नरक का मतलब है यानी दोबारा से फिर यानी नरक का चोला हमें मिले, नर और नारी बन करके 84 में हम यहीं घूमते रहे, तो नरक ही तो है ये। यहाँ सभी दुखी हैं। तभी तो कहा नानक दुखिया सब संसार, दुखिया वही जो नाम अधर। जिसने मान लो अधर के नाम को जान लिया, सत्य को जान लिया, तो वही सुखी है। बात बाकी सब दुखी है। यहाँ पर राजा रंग से लेकर के देवी देवता तक सबरे दुखी हैं। शास्त्र भरे पड़े, आपस में लड़ाई मची हुई है शास्त्रों में। तो भाई हम संतों के पास जाकर के, गुरुओं के पास जाकर के ये सबसे पहले प्रश्न करें, गुरु जी हमें देखना है परमात्मा, हमें मिलना है परमात्मा से। तो आखिरकार आपने देखा होगा तभी तो हमको दिखा पाओगे। तो आपने परमात्मा देखा है तो कुछ हिम्मत पैदा करो अपने अंदर गुरुओं से पूछने की। हमने पूछा है तभी हम इस पद पर बैठे, ऐसे ही नहीं बैठ गए हम जाकर के। मैं पूछा है और देखा है और दिखाया है। तो ऐसे गुरुओं की तलाश करो और उनसे पूछो, टटोलो उनको, अपने गुरुओं को, क्या आपने परमात्मा देखा है? अब गुरु जी कहते हैं भाई परमात्मा तो कोई कोई देख पाता है या है ही नहीं। क्या जवाब देंगे? ये तो बात की बात है, लेकिन अपने अंदर हिम्मत तो पैदा करो, प्रसन्न तो पैदा करो। जो वहां नहीं मिलेगा दूसरी जगह मिलेगा, दूसरी जगह नहीं कहीं तो मिलेगा। तो खोजी वो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कैद कभी सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। आना पड़ेगा परमात्मा को, यहाँ और आना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो। अगर कहते हैं कि भाई परमात्मा को नहीं देखा तो आत्मा देखी होगी, आत्मा तो देखी होगी। बोले जी आत्मा भी नहीं देखी, आत्मा भी नहीं देखी तो आप अंधे हो। वो जब अंधा, साहब ने क्या कहा कि अंधा अंधा ठेलिया,
दोनों को परंत कैसे? इधर से अंधा जा बताओ और उधर से अंधा आए, मार्ग में दो मिले रास्ता कौन बताए, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पर, गुरु चेला दोनों कूप में गिर गए। तो ऐसे गुरु को तो भैया दूर से सलाम कर लो, अच्छी बात है, बच गए, न तो गुरु भी गड्ढा में जाते और हम भी गड्ढा में गिरते। तो अब इस अपने अंदर कुछ हिम्मत पैदा करो, तो गुरुओं की तलाश तो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हिम्मत पैदा करो, जहां हो वहीं अपने गुरु से पूछो पहले, उन जानकारों से पूछो, अगर वो हाथ खड़े कर दें उसके बाद फिर आगे को बढ़ो, अवश्य पहुंचेंगे आप, अवश्य खोज कर पाएंगे। तो आपने ना आत्मा देखी न परमात्मा देखा, तो बोले आप तो अंधे हो। और तभी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सारे गुरु अंधे हैं, सब गुरु अंधे हैं। यानी आंखें किसकी हैं? साहब ने क्या प्रमाण दिया? सतगुरु एक सकल जग अंधा और सतगुरु का टेरे यम का फंदा। यानी गुरु जब तक सतगुरु का भेद नहीं जानता तब तक वो गुरु भी अंधा ही है, क्योंकि आंखें सतगुरु की खुली हैं, आंखें सतगुरु की हैं, इनकी आंखें नहीं है, शरीर की आंखें नहीं है, ये तो सब माया का खेल है और सब यहीं भ्रमित होकर के यहीं के यहीं गिर जाते हैं। तो गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, तभी निश्चल होएगा, तब पावेगा ठाम, तब अपने घर पहुंचेगा, तब तेरी स्थिरता बनेगी। तो कहते हैं ना भाई, स्थिरता नहीं बनती, स्थिरता बनेगी कैसे? स्थिरता जब भी बनेगी जबकि आपको सतगुरु का भेद मिलेगा, और सतगुरु का भेद नहीं मिलता तो यानी और नीचे आना पड़ेगा। तो साहब ने, गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि भाई जिस गुरु ने ना आत्मा देखी न परमात्मा देखी तो वो तो अंधा है, इसलिए आप सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु आखिरकार कौन है, कैसे मिलता है? जैसे गरीबदास महाराज को मिला और उन्होंने ये रास्ता भी बताया कि भाई जैसे मुझे मिला वैसे आपको भी मिलेगा, तो उस रास्ते को फॉलो करो। या जिसको मिल चुका है उसके साथ चलो, जिसको मिल चुका है उसके साथ चलो, तब तो बात बनती है। तो कह रहे हैं कि भाई अंधे गूंगे। अब दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं गरीबदास महाराज कि भाई चलो ठीक है ना, आपने आत्मा देखी न परमात्मा देखी, कोई भी नहीं देखा, तो आपने परमात्मा से बातें तो की होंगी, बातें तो की होंगी। अरे परमात्मा कोई बातें करता है? वो तो सच्चिदानंद है, शब्द स्वरूपी है, दुनिया भर की बातें तो बना देंगे कि ज्योति स्वरूप है, कि ब्रह्म स्वरूप है, ये बातें बना देंगे। भाई गूंगा है क्या? गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा परमात्मा बातें नहीं करता तुमसे तो गूंगा है, तुम्हारा गुरु ही गूंगा है, तो उससे परमात्मा ही बातें नहीं करता, तो वो तो गूंगा है, तो तुमसे बातें कहां से कराएगा? तो बोले अंधे गूंगे गुरु घने, तलाश कर दो, तलाश करना आज से ही शुरू कर दो, छटनी शुरू हो जाएगी, छटनी शुरू हो जाएगी, अपने आप में छटनी हो जाएगी शुरू। कि अंधे गूंगे गुरु घने, लाइन लग जाएगी, जो धुरंधर बैठे हुए ना, अपने आप छटनी हो जाएगी, लेकिन तलाश करने वाला चाहिए। अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोग भी लाभ। अब वो कह रहे हैं आखिरकार चलो बातें भी नहीं होती परमात्मा से, नहीं की उसने, वहां तक भक्ति नहीं पहुंची होगी, कोई बात नहीं, तो परमात्मा रहता कहाँ है? भाई ये तो पता होगा परमात्मा कहाँ रहता है। अरे परमात्मा तो सब जगह है, सब जगह है, तो तुम्हारे पास आगे क्या गुद्धानी खाएंगे हम? जब मान लो तुम्हारे आश्रम में ही रहता है, तुम्हारे पास कहाँ रहता है? प्रैक्टिकल कोई उसका स्थान है। जब आपको पता चल जाएगा कि मान लो गुरु बता दे कि देख यहाँ रहता है, भाई तभी तो जाओगे, और जब आपको पता ही नहीं है कि है कहाँ, तो जाओगे कहाँ? यानी लंगड़े हो,
उठा पटक करते रहो इसी तरह से, जिस तरह से लंगड़ा अपना उछल कूद करता रहता है और कहीं नहीं पहुंच पाता, कभी इधर कूदा कभी उधर कूदा, कभी इधर कूदा कभी उधर कूदा, तो उसी तरह से कूदते रहो। और अगर गुरु ने ये बता दिया कि परमात्मा रहता कहाँ है, तो आप कम से कम वहां जाओगे तो सही, पहुंचोगे तो सही, आपको रास्ता तो सही मिला। अब जिस गुरु को यही नहीं पता कि परमात्मा है कहाँ, कहाँ उसका स्थान है, तो बोले कि आप फिर कर क्या रहे हो, आप फिर क्या कर रहे हो। मान लो इतने साल हो गए आपको, 10 साल 20 साल 50 साल यानी एक गुरु के पास में लगा दिए, और आपको अभी तक इन चीजों का ही पता नहीं चला, तो आखिरकार गुरु के पास कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जिसके लिए साहब ने कहा है ना, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, ये तो दोनों डूबेंगे जड़ पत्थर की नाव। पर जिस तरह से वो अंधी अंधा में डूबे, दोनों अंधे, इसी तरह से पत्थर की नाव पर गुरु और चेला दोनों सवार हो गए, तो क्या होगा, डूबना ही डूबना है भव सागर में, कुछ नहीं हो सकता। क्यों कि गुरु को ये रहता है कि मेरे पास बहुत सारे शिष्य हो जाएं और बहुत सारी सेवा करें तो आराम से मैं मौज करूं, क्यों काम धंधा करूं। कहते हैं ना, हम तो बाबा हो गए, अब क्यों काम करें, चेला कमाएंगे और हम खाएंगे। लेकिन न तो गरीबदास ने कभी सोचा था ये, न कबीर साहब ने सोचा था, न रविदास ने सोचा था, न धर्मदास, किसी ने भी नहीं सोचा। और तुम्हारी सोच इतनी गंदी गंदी क्यों है, क्योंकि गंदी नाली के कीड़े जो हो, क्योंकि हमने उस नाली में ही जीना है, सत्य में तो हमने पहुंचना नहीं है। तो हमारी सोच वहीं तक है कि किस तरह से इस शरीर को हम ऐसो आराम में लाएं, जबकि हमको पता है कि ये शरीर का क्षण का बुलबुला है। जब तक शरीर है तब तक ही हमको इस सत्य को जानना है, आखिरकार परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे उससे बातें की जाती हैं। और इनमें से एक भी पॉइंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हम गुरु बड़े धुरंधर हैं। तो वही धुरंधर हैं लोभी लालची, शिष्य भी बहुत धुरंधर हैं, बात नहीं करने देंगे। तो आगे साहब बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख, यानी लाखों आपको कैसे मिलेंगे, लोभ में फंसे हुए। और लोभ भी क्या होता है, लोभ भी होता है माया का। और असली माया है क्या, असली माया भाई ये तो हम सुनते रहते हैं कि बामन अक्षर माया माई इनमें राम नाम नाही, और बड़ बड़ अक्षर बामन खाया समझन पड़ी काल की माया। और अगर गुरुजी ये बता दे 51वां और 52वां वाला अक्षर ये है, तो उनकी गुरुवाई खत्म, गुरुवाई खत्म, बताएंगे ही नहीं, यानी जानते हुए भी बताने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी गुरुवाई खत्म होती है। क्यों, वो प्रकाश और आनंद को सुनने के लिए तुम्हारे पास आएगा कौन, उसी से तो तुम्हारी गुरुवाई चल रही है। इसलिए उस माया के भेद को भी बताने वाले नहीं हैं। तो अब इनको क्या क्या कहा जाए, किस तरह से सर्टिफाई किया जाए। तो भाई हमारे संतों ने, पूर्वजों ने जो शोध करके ज्ञान को जाना, और उसी ज्ञान को जानने से ही जब उनका कल्याण हुआ तब हमारा कल्याण हो सकता है। और उनकी बात को छोड़ करके और हमें सोचे कि न जी हमारे गुरु से कल्याण हो जाएगा, कि नहीं इस ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, तो होने वाला है नहीं। लेकिन प्रमाण ये दो कि भाई किसका कल्याण हुआ। भाई जो भी भक्ति आप कर रहे हैं वर्णात्मक धुनात्मक की, अब ये तो ऋषि मुनियों ने सबने कर रखी है, जब उनका कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा। क्योंकि उनको लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनका कल्याण नहीं हो पाया, फिर भी वो लटके के लटके ही रह गए, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है।
क्योंकि आखिरकार जो स्वतः सिद्ध वस्तु है कहाँ, जिसने उसको जान रखा है। इसी के लिए साहब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ये कहाँ रहता है परमात्मा, अब तुम्हें पता ही नहीं है, बताओगे कहाँ। कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस में जावे हाथ, अब तुम अंधे हो, तुम्हें दिखेगी कहाँ से, हाथ पैर मारते रहो अंधेरे में, लाइट ही नहीं है। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस में जावे हाथ, कहीं कबीर तो पाइए भेदी लीजिए साथ। और जिसने मान लो ढूंढ रखा है तो उसने सारा काम कर रखा है, उसे पता है कि उसके पास में, उसने देख भी रखा है, बातें भी कर रखी हैं, सब कुछ कर रखा है उसने। वक्त कहीं ढूंढे कहीं, किस पे जावे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ और दीनी वस्तु लखाए और कोट जन्म का पंथ विकट का पल में पहुंचा जाए। अब ये साखी मेरी कब समझ में आई, जब मैं उस अनुभव में उतरा। अब मेरे पास में मान लो सदगुरु की आवाज आती है, वो कहते हैं भाई मैं तेरा करोड़ों जन्मों से इंतजार कर रहा हूँ, करोड़ों जन्मों से। मैं बड़े उसमें अचरज में पड़ गया, मैंने कि भाई जो हम करोड़ों जन्म तो कबीर साहब के ज्ञान को भी नहीं हुए, 650 वर्षें हुई है। उससे पीछे हम जाते हैं तो ऋषि मुनियों के ज्ञान को, इनको हम लेंगे तब भी करोड़ों वर्ष नहीं होते, करोड़ों जन्म नहीं होते। तो एक जन्म यार कम से कम मान लो 10-20 दिन का तो होगा, 50 साल का तो होगा। तो आखिरकार करोड़ों जन्मों से जो ज्ञान नहीं हुआ और अब वो ज्ञान हो गया, तो अब इस ज्ञान को क्या कहा जाए भाई। कबीर साहब का ज्ञान कहें, कबीर साहब तो 650 साल पहले आए, किसका ज्ञान कहें। इसीलिए इसको सत्य कहा गया, इसको सत्य कहा गया। वो सभी ने यही कहा, धर्म नहीं रे कोई सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी ने ये कहा कि कोई कबीर पंथ कोई धर्म नहीं है, जितने भी धर्म चल रहे हैं कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सत्य। सत्य, सत्य ही एक धर्म है। अब वो सत्य है क्या, बात वहीं पर आएगी, मैंने जहां से शुरू की वहीं पर आएगी। क्योंकि सत्य को आप कितना भी मान लो खींच लो, खींचा नहीं जा सकता, वो अपनी जगह पर ही आएगा। कितना भी लंबा कर लो लेकिन वो अपनी जगह पर ही आएगा। यही सत्य की विशेषता है। ये सत्य है क्या? सांच झूठ और ये संसारा, सांच आत्मा है झूठ पसारा, सांच किया है झूठे मेरे बासा, क्रम क्रम तजोर झूठ की आशा। तो यानी सत्य क्या है? जो हम स्वयं ही सत्य हैं, हम स्वयं ही सत्य हैं। अब स्वयं को जाना नहीं, जाना नहीं, इसीलिए ये पछड़े, इसीलिए पछड़े हैं। जिसने जान लिया उसके लिए सब एक हो गया। इसके लिए साहब ने ज्ञान बताया, कौन से ज्ञान से जाना जाता है? अपने ही घर में खुदाई है। सभी इस बात से सहमत हैं कि भाई परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है। हमारे जिसने अपने अंदर देख लिया वो सबके अंदर देख सकता है, और जिसको अपने अंदर ही नजर नहीं आया तो उसे कहीं नजर नहीं आएगा, वो भागता ही फिरेगा। तो साहब ने क्या फार्मूला दिया है कि जब अपने ही घर में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे रे, काशी में पूजा कौन करे। बोले कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन होगा कब ये? तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, और तेरा ही तुझ में मिल जाऊं, और मैं करूं खता और तू बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे रे भाई, रोज का झगड़ा कौन करे। बर्क गिरा यानी अब ये चीज या समझने वाली है, जब गुरु हमको ऐसा मिलता है जो हमारे अंदर ब्रह्म अग्नि प्रकट कर देता है,
ब्रह्म अग्नि जब हमारे अंदर प्रकट होती है तो यानी जो साहब ने कहा वो खेल सब प्रकट होने लग जाता है। जैसे अपने अपने तरीके से कहा कि तन मन शोध भया जब ज्ञाना और तब लग पाया पद निर्वाणा। तो अब तन मन का शोध होगा कैसे? जब ये ब्रह्म अग्नि आपके अंदर, और ब्रह्म अग्नि क्या है, कैसे लगती है, कैसे आपके अंदर गुरु उतरता है। गुरु को आपके अंदर उतरने की कला आनी चाहिए। गुरु उतरता है आपके अंदर, और जब तक आपके अंदर गुरु अब नहीं उतरेगा, और ये कौन उतर सकता है? पूर्ण गुरु ही उतर सकता है, बाद बाकी नहीं उतर सकते। तो ब्रह्म अग्नि तन बीच में, अब वो करता क्या है? ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोई, उलट काल कू खात है, देखी हरियारे गुरु गम हो। अब इसको क्या कहा गया? ये गुरु गम्य। गुरु गम्य का मतलब होता है इसको करके दिखाया जाता है। जब दोनों गुरु और शिष्य जब मिलते ही दोनों का मन एक हो जाता है, दोनों में प्रेम प्रांगण को चढ़ता है, प्रेम प्रवाह करता है, तब यानी ये करके दिखाया जाता है कि ब्रह्म अग्नितर बीच में मधकर काढ़े कोई, उलट काल को खाते है हरिया गुरगम हो। यानी काल तो सबको खाता है, काल सबको खाता है। अब ये ब्रह्म अग्नि ऐसी है वो काल को भी खा जाती है, काल को भी खा जाए, महाकाल को भी खा जाए। अब बताओ, अब उससे टक्कर कौन लेगा भाई? क्योंकि वो तो स्वयं ही सत्य है। जब तो कहा कि भाई साहब सबका बाप है, साहब सबका बाप है, और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके उतरा वो तो साहिब नहीं। यानी साहिब बन के ही उसको आपके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, गुरु बन के नहीं। साहिब बन के आपके अंदर जब वो प्रवेश करेगा, और ये इस कला को वो जानता होगा, बिना पूर्ण गुरु के कोई कर नहीं सकता। क्योंकि कौन प्रवेश करेगा? सदगुरु ही तो प्रवेश करेगा, और गुरु को ही सदगुरु बनना पड़ता है, तभी वो पूर्ण गुरु है। और अगर ये विद्या नहीं आती, ये कला नहीं आती, गुरु से वो नहीं सीख पाया, तो इस खेल को वो कर नहीं सकता। जहां चिल्लाते कितने भी लोग, क्यों चिल्लाने वालों की तो संसार में कमी है ही नहीं, एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। तो साहब ने पहले ही कह दिया, वक्ता जग में बहुत हैं और लेखक कवि अनंत, शब्द विवेकी पारखी बिरला कोई संत। क्यों कोई बिरला ही मिलेगा जब ढूंढेंगे आप तो। कसौटी गरीबदास महाराज की बताई, एक कबीर साहब का ज्ञान बताया जा रहा, कभी जब खोजोगे तब पता चलेगा, लेकिन खोजना शुरू कहां से करोगे? बच्चा कहां से सीखता है? अपने घर से सीखता है। तो खोजना शुरू करो अपने गुरु से, और खोजते खोजते फिर देखो तमाशा, देखो होता है कि नहीं होता। तो खोजना तो पड़ेगा। इसी के लिए साहब ने कहा, पतिव्रता सती होए न पूरी, और रण जूझा था सूरा, और ब्रह्म अग्नि मेरे तन मन होमा, तब पायो पद पूरो। पूरा पद बिना इसके न आज तक किसी को मिला है न मिल सकता है, चिल्लाते कितने भी लोग। क्योंकि ब्रह्म अग्नि जब प्रकट होती है तो तन और मन सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो गया। अब वो स्वयं सत्य ही रह जाता है, स्वयं सत्य रह जाता है। तो जब ये प्रकट होता है, जब इस ज्ञान पर हम चलते ही, तब वो बात बनती है कि जब अपने ही घर में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे, तू वर्ग गिरा में जल जाऊं, तेरा ही तुझ में मिल जाऊं। भाई तेरा ही तुझ में मिल जाऊं, हम कौन हैं भाई? परमात्मा के बेटे हैं। परमात्मा में मिल गए, यानी समुद्र बूंद जो थी समुद्र में मिल गई, तो अब वो तो समुद्र ही हो गई ना। क्योंकि अब उसको तुम अलग करोगे भी
गंगा जी में गया हुए पानी को, गंदे पानी को अगर आप भर के भी लाओगे तो वो गंगा जल ही कहलाएगा, वो पानी नहीं कहलाएगा। और उसके अंदर वही गुण होगा, वही शुद्धता होगी जो यानी गंगा जी के पानी में होती है। और वो थी क्या? गंदी बूंद। तो हम कुछ भी नहीं है, ये गंदी बूंद है, और सतगुरु से मिलकर के हम वही हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। लेकिन मिलने वाला और मिलाने वाला, जब ये दोनों ही सच्चे होते हैं तब ये बात बनती है। अगर दोनों में कहीं भी कमी रह जाए तो ये बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये ज्ञान, इस ज्ञान के लिए बिरलों को ही चुना जाता है। ज्ञान कभी भीड़ थी न है और न होगी, क्यों? भीड़ का खेल ही नहीं है। भीड़ तो कहाँ होती है? भेड़ चाल में। भेड़ चाल में भीड़ होती है कि हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते, वहाँ भीड़ होती है। किसी की बीमारी ठीक कर दी, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को कुछ, क्यों? कि मान लो झूठ साँच, क्योंकि संसार किससे चल रहा है? झूठ साँच से तो चल रहा है। लेकिन जिसने अलग कर लिया, झूठ को एक तरफ रख दिया, सत्य को एक तरफ रख दिया, वहाँ भीड़ कहाँ होगी? क्योंकि सत्य को तो पहले भी अंगुलियों पर गिना जा सकता था, आज भी गिना जा सकता है। कितने या फॉलोअर्स ज्यादा न थे न हैं, कभी होंगे। क्यों? कि फॉलोअर्स बनेंगे तो अपना ज्ञान कटेगा, उनका ज्ञान कटेगा। फॉलोअर्स बनेंगे तो उनकी गुरुवाई खत्म होगी। तो फॉलोअर्स बनने यहाँ कौन आ रहा है? तो उनकी गुरुवाई खत्म हो रही है, फिर वो तो गुरु बने बैठे। और ये ज्ञान किनका है? साहब कह रहे भाई ये ज्ञान यानी कहत कबीर सुनो भाई संतो, ये ज्ञान आम जीवों का नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतो, संतों का ज्ञान है। वो कह रहे हैं आम जीव तो बेचारा समझेगा क्या मेरी बात को? मैं तो तुम संतों के लिए ये बात कह रहा हूँ। कहत कबीर सुनो भाई संतो, आगे बढ़ो तो कुछ बात बने। तो साहब कह रहे हैं कि भाई तू सामने आ मैं सजदा करूं, तू सामने आ मैं सजदा करूं। ये नाम की सजदा कौन करे? क्या नाम? किसका नाम? जब सामने आ गया तो किसका नाम? क्या चिल्ला रहे हो कि नाम नाम नाम? कहाँ है नाम? भाई यहाँ जब मान लो प्रकट हो जाता है तो वो तो सामने आ गया, तो फिर मां नाम कहाँ रहा? वो नाम ही सामने आ गया। क्या तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुक से सजदा करने का, तब तो कोई बात बने। भाई बात तो वही आ गई ना कि भाई परमात्मा को देखा है क्या? सामने आएगा तभी तो तुम देखोगे। अब इसी बात को गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि भाई तुमने देखा है क्या परमात्मा? तो अब बात तो एक ही है। गरीबदास भी वही कह रहे हैं, कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, हमारे पहुंचे हुए संत और तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, सम्मुख हो जीव मोह जब हुई। बोले जीव सम्मुख होता है किसके? परमात्मा के। करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। तो अलग कहाँ है? जबी साहब ने कहा पहुंचे पहुंचे एक मत, पहुंचे मत अनेक। जो पहुंच गया वो सहमत हो गया कि परमात्मा एक ही है, और जो नहीं पहुंचा उसके लिए अलग है। वो कहेगा अरे ये तो खुदा वाला है, कोई मोहम्मद तो नहीं है, ये तो खुदा की बात कर रहा है, अरे ये तो भाई गुरु की बात कर रहा है, कहीं सरदार तो नहीं है, यूफी की बात कर रहा है, ईसाई तो नहीं है, ब्रह्म की बात कर रहा है, कहीं ब्राह्मण तो नहीं है, जीव की बात कर रहा है, कहीं पारखी तो नहीं है, अंश की बात कर रहा है, कहीं वंशवाला तो नहीं है। लेकिन वो क्या है? वो है क्या? वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। कुछ भी न होते हुए वो सब कुछ था, है और रहेगा, क्योंकि उसे कोई काट ना पाया है, आज तक न काट पाएगा। तो तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुप्त है सजदा करने का। तो फिर नाम फाम की ये भक्ति सब खत्म हो जाती है जब सब मुका गया तो। सब सजदे तलक ही पर्दे हैं। कहते हैं भाई पर्दे में जानना है, लेकिन हमने उस पर लिख रखा है पर्दा हटा पहचान। जब गुरु पर पर्दा ही नहीं हट रहा, तुम्हें क्या खाक जनाएगा? पर्दे में पहचान। आजा एक अलग कमरे में बता देंगे तुझे, पर्दे में
तो ये तो लिखी बड़ी बातें हैं भाई, पर्दा हटा तभी तो पहचान करेगा। और पर्दा मान लो ना चेला हटा पा रहा ना गुरु हटा पा रहे, तो जब पर्दा ही नहीं हट रहा तो फिर देखोगे क्या ऐसी तैसी, उसमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, सिर्फ माया का खेल ही दिखाई देगा। तो उसमें खुद भ्रम में पड़े रहोगे, औरों को भ्रम में डालते रहोगे। तो कह रहे हैं साहब कि यानी ये प्रैक्टिकली दिखाई देगा आपको कि भाई सब सजदे तलक ही पर्दे हैं और पर्दे तलक ही सजदे हैं। और पर्दा हटा तो आप हुआ, यानी आप हुआ कौन? यानी जिसके लिए दुनिया मरी जा रही है, कि कोई परमात्मा है, कोई खुदा है, कोई साहिब है, कोई ब्रह्म है, कोई पार, दुनिया भर के जो नाम रखे गए हैं। तो पर्दा हटा तो आप हुआ। अरे बोले मैं तो स्वयं कोई तो हूं। जब पर्दा हटा तो आप हुआ। अब आपकी सजदा कौन करता है? वो अपनी भी कोई पूजा करता है क्या? बोला जी तुम किनकी पूजा करते हो? भाई बात पूछते हो, तुम किनकी पूजा करते हो? कौन तुम्हारा इष्ट है? कहाँ जाते हो? कहाँ तुम्हारी मूल गद्दी है? तुम्हारे क्या जवाब दूं? तो जैसा मिल जाता है वैसा जवाब देना पड़ता है। मैंने कि भाई दुनिया मेरी पूजा करती है, मैं किनकी पूजा करूं? वो किसी की नहीं करता। जब पर्दा हटा तो आप हुआ। अब आपकी सजदा कौन करे? दुनिया तो मैंने कि मेरे को ढूंढने के लिए घूम रही है कि आखिरकार मैं हूं कौन? मैं किसे ढूंढने जाऊं? मैं किसे ढूंढने जाऊं? अरे यार तुम पता नहीं कहां से बातें करते हो। मैंने कहां से बातें करते हो भाई, यही तो सत्य है। अब वो कौन है? ये बातें करने वाला है कौन? कहां से आया, कहां आके बैठ गया और कहां चला गया? यही तो मान लो हमको जानने की, इसी के लिए तो साहब ने कहा कि घट घट बोले अजब अनूपा, यह है सत्यलोक का भूपा। सत्यलोक में कोई ड्रामेबाजी नहीं है कि वहां पर साहब के महल बन रहे हैं, कि पद बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। ये नकली सत्यलोक है भाई। घट घट बोले अजब अनूपा, यह है सत्यलोक का भूपा। ये जो बोलने वाला है सब घट के अंदर जो बैठा हुआ है, यही वहां का महाराजा है। तो अब आपको पकड़ना है तो मुझे, मेरे शरीर को मत ना पकड़ना। हिम्मत है तो इसे पकड़ो। कैसे पकड़ोगे? या इसको पकड़ने की जो विधि है, जो कारीगरी है, जिसने इसको जान रखा है, उससे जानने की कोशिश करो, तब तो बात बनेगी। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान तो साहब ये है, हमारे सब संतों का जिन्होंने भी जाना उनका ज्ञान यही है। और यहाँ सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता, वही बचता है, बस वही बचता है। तो जो बचता है, जो रह गया, तो वही तो है परमात्मा, और कौन है? सबने मर गए, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए। जब भी कहा जाता है कि हम न मरे मरे रे संसारा, और हमें मिलो है देखो जावन हारा। बोले मरोगे तुम मरोगे, हम क्यों मरेंगे भाई? हम कभी आज तक नहीं मरे, तो अब क्यों मरेंगे? अज्ञानता में नहीं मरे, अज्ञानता में कोई हमें नहीं मार पाया। अब तो हम ज्ञानी बने बैठे, अब किसकी हिम्मत है हमें मार देगा? अब कौन मार देगा हमें? लेकिन फिर भी हम डरे जाते, डर डर के जीना, डर डर के जीना, डर डर के जीना। तो देखो प्रैक्टिकल एक अलग चीज है। हमारे संतों ने जो बताया और जो गुरु महाराज की कृपा से हमने किया, वही कराने की कोशिश सबको की जाती है। बाद बाकी अबम बाड़ा बांधने की हमको कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर जरा सा कहीं कहते हैं ना भाई, एक बोले क्योंकि ऐसा ज्ञान पहले नंबर तो बहुत कम ही चल रहा है, क्योंकि गुरु भी बैठा हो तैयार और चेला भी बैठा हो। क्योंकि चेला की कमी कौन निकालेगा? चेला की कमी कौन निकालेगा? गुरु निकाल सकता है, और तो कोई दिन हिम्मत है नहीं निकालने की, क्योंकि चेला गुरु के सामने नतमस्तक होता है। अब गुरुजी ने कह दिया कि मैंने थोड़ा सा बताया, अब वो थोड़ा सा है क्या? तो भैया रे वो तो थोड़ा सा है, गुरुजी से वो थोड़ा सा ही जानने की कोशिश करो। आज वो थोड़ा सा जान के मैं इतना बड़ा धुरंधर हो गया,
हाँ? तो ज्ञान में मेरे से कुछ बचा नहीं, मुझे अब कुछ जानने की इच्छा नहीं है। जो कुछ जानना था सब कुछ मेरे पास अवेलेबल हो गया, वो थोड़ा सा जान के। तो अगर तुम भी गुरुजी से वो थोड़ा सा जान लो, तो मैं तो चाहता हूं कि सब मेरे जैसे ही हो जाएं। क्योंकि सब ऐसे ही हो जाएंगे, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शहंशाह। कि जिसकी थी हमको जरूरत वो तो हमको मिल गया, और हम तो उसके हो लिए, वो हमारा हो लिया। तो तुम भी ऐसे ही हो जाओ। क्योंकि गुरु सिर्फ एक इशारा देता है, एक सैन देता है। कहा भाई सैन इशारा देता है, और उस इशारे से जो समझ गया और उसमें मान लो प्रकट कर लिया उसने, उसका काम हो गया। और जो इसी में बैठा हुआ है कि गुरुजी तो अभी हलवा पूरी खिलाएंगे हमें, हाँ अभी तो और सेवा करें गुरुजी की और हलवा पूरी खिलाएंगे, तो सारी जिंदगी हलवा पूरी खाते रहोगे। लेकिन अगर उस इशारे को गुरु को समझ करके और आपने करना शुरू कर दिया अपना काम, तो फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता रहेगी नहीं। तो आप ये समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि जब मान लो ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, तो ब्रह्म अग्नि प्रकट होती तो ब्रह्म आप स्वयं बन जाएंगे। तो जिस तरह से आदि शंकराचार्य ने कहा कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। अब उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया, उन्होंने बड़ी साधना की, साधना करके तब उन्होंने जाना कि जीव इस तरह से ब्रह्म है। ये तरीका है ब्रह्म को जानने, यानी जानने का। लेकिन जब आप इस ब्रह्म अग्नि को जानेंगे तो आप ब्रह्म को भी जानेंगे। तो किसको जानेंगे? जीव को जानेंगे। जीव क्या है? यानी अंश। कहने के 14 पिंड 4 हैं जीव, कहें कबीर जैसे क्षीर में घी, 4 को बूझे पदे समाई, बिन बूझे 84 जाई, 4 भेद भेदी जो हुई, कहें कबीर गुरु बस हुई। और 4 भेद का मर्म न जाना, सो गुरु इनके हाथ झुकाना। यानी 4 जीव, 4 अंश है, लफड़ेबाजी है ना, तो एक तो मिलना रहो। अब पारखी बेचारे बहुत परेशान है इस चक्कर में, बोले यार एक जीव तो मिलना रहो, एक जीव ने तो ऐसी तैसी कर रखी है, सारा पारखी पंथ परेशान है। और तुमने कह दे 4 जीव है, अब 4 ने कहां थे लामे भाई, लाओगे कहां थे? जो कह रहा है भाई ये पकड़ लो, जो कह रहा है भाई तो कहो भैया ने पूछे ना, और कहां से लाओगे भाई? जो कह रहा है कि भाई मैंने जाना है उसके पास जाओ और भाई उसके बताए अनुसार चलो, और कहां से लेके आओगे? लेकिन तुम्हारा अहंकार कि मैं ही जीव हूँ। कैसे जीव हो तुम जान नहीं सकते। अयम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म हो? कि हम ही अंशी हैं, हम ही वंशी हैं, हम वंश वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो साफ प्रकट हुए थे, तो हम वंश वाले हैं। तो अपने अपने अहंकार में भूले हुए, अपने अपने अहंकार में भूले हुए हैं। लेकिन जब ब्रह्म अग्नि लगती है तो आप कैसे ब्रह्म हैं, कैसे आप जीव हैं, कैसे आप जीव से शिव बनेंगे। यानी पारक की प्रक्रिया है, जीव से शिव कैसे बना जाएगा। तो वो बातें से तो मान लो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातों के पता से नहीं। साहब ने भेदी के लिए कहा गया है, तो जब भेदी है साथ में, जब वो प्रोसेसर में लेके चलता है उसमें, तो जीव से शिव कैसे बनेंगे। और शिव भी केवल की अवस्था है, पीव की अवस्था नहीं है। लेकिन जीव से पीव कैसे बना जाएगा, जीव से पीव कैसे बना जाएगा, इसको बनने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। क्योंकि पूर्ण गुरु ही सतगुरु है, और सतगुरु ही पूर्ण गुरु है। मैं इतना यहाँ पूरी खोल के बात करता हूँ, छिपा के बात नहीं करता हूँ। तो यानी कैसे हम ब्रह्म हैं, कैसे हम पार ब्रह्म हैं, कैसे पूर्ण ब्रह्म हैं, कैसे हम ही निनामा पद में जाकर के बैठे। तो क्या हुआ? यानी निनामा पद क्या है? बोलने वाला यही तो बैठा हुआ है, मैं और कौन है। तो अब ये प्रक्रिया आप अपने अनुभव के द्वारा फॉलो करते हैं, तब बात बनती है। तो मान लो पारखी भी अपनी जगह ठीक है, वंश वाले भी अपनी जगह ठीक हैं, सनातनी भी अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है।
लेकिन बात वही है, अंदरों का हाथी, अंदरों का हाथी और सांचे हैं सगरे, और आंखों से देखा नहीं इसलिए बोल ही बिगड़े। बात वही है। तो गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि भैया ने देखा है परमात्मा को क्या, तो ऐसे गुरु की तलाश करो जिसने आत्मा परमात्मा को देखा हो, वही दिखा सकता है। और जिसे ये पता हो कि रहता कहाँ पर है परमात्मा, ये बता सके, और माया का खोल के बता सके कि देख ये बामन अक्षर ये ही माया के। तो अपनी पोल पट्टी भी बता सके। तो अपनी पोल पट्टी कौन बताता, दूसरे की तो बताएंगे, लेकिन अपनी कोई नहीं बताता कि भाई मैं भी बोलने वाला ही नाम देता हूँ। अपनी पोल पट्टी नहीं बताएंगे, अपनी खाट भीतर ले लो दूसरे का, ये गलत है। तो जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और खोज शुरू करो अपने घर से, अपने घर से शुरू करो, और खोजते खोजते आपको अवश्य मिलेगा। तो इसके साथ ही सत्संग को विराम दिया जाता है। तो वैसे तो सत्संग आपको पता है अथाह होता